हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 12 कर रहे थे, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज एक्सरसाइज 12.1 का भी जितना भी दैट इज 12.1 का जितना भी क्वेश्चन था वो भी सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 12 से रिलेटेड दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जांपल क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 12 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, एक कार हैज टू वाइपर, एक कार के पास दो वाइपर है विच डू नॉट ओवरलैप, जो कि ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड, हर एक वाइपर के पास क्या है, ब्लेड है, ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, स्वैपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि दो वाइपर है कार का और दोनों वाइपर जो है दोनों सेपरेटेड है और दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों वाइपर में क्या लगा हुआ है, दैट इज ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक वाइपर जो है यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, दैट इज 115 डिग्री। और ये दूसरा जो वाइपर है ये भी जो एंगल क्रिएट कर रहा है वो भी कितना क्रिएट कर रहा है, दैट इज 115 डिग्री, ठीक है। तो अब फिर बोला हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लेंथ है दैट इज ब्लेड का वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया हमारा, दैट इज लेंथ ऑफ द ब्लेड 25 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड। तो अगर दैट इज ये दोनों जो ब्लेड है एक स्वैप में कितना एरिया क्लीन करेंगे वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या दिया, दैट इज लेंथ और वी कैन से रेडियस ऑफ ब्लेड कितना दिया, दैट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल कितना दिया हम लोग को, थीटा इक्वल टू दैट इज यहाँ पे एंगल कितना क्रिएट कर रहा है, दैट इज 115 डिग्री, दैट इज 115 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 115 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं दैट इज द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड। द टोटल एरिया clean at each swap of the blade। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो ब्लेड है, ठीक है। यहाँ पे दो ब्लेड है, तो दोनों ब्लेड क्या करेंगे, यहाँ पे अगर दो ब्लेड है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। और इनटू कर देंगे दैट इज थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे दो ब्लेड था इसलिए मैंने 2 लिखा, और ये एक टाइप का सेक्टर बना रहे हैं तो इसलिए 2 सेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेक्टर का मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया। तो अब क्या होगा, 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया दैट इज 115 डिग्री, तो 115 डिग्री और एंगल कितना है 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू कितना है, दैट इज 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू हमें कितना गिवन है, दैट इज 25। तो यहाँ पे 25 इंटू 25 होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसको अगर काटेंगे तो हम लोग 2 से काट सकते हैं, सॉरी 5 से काट सकते हैं। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। फिर 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ये कैंसिल हो गया। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे 20 क्या बचेगा, दैट इज 2 इंटू 23 बचेगा इंटू फिर 22 बचेगा इंटू ऊपर कितना बचेगा 25 कितना हो जाएगा 625, और नीचे क्या बचा मेरे पास, दैट इज 72 इंटू 7। तो अब क्या करूंगा, यहाँ पे ये 72 और 2 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 6 जा 12। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए दैट इज
23 इंटू 22 इंटू 625 बचेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, दैट इज 36 इंटू 7। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे, दैट इज इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसको और 2 से काट सकते हैं, 2 11 जा 22, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बचा 23 इंटू 11 इंटू 625। अब नीचे कितना बचा, 18 इंटू 7। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 625 इंटू 11 से, तो कितना होगा, 526, 526, तो 5 7 8 6, तो 6875 आ गया। ठीक है, तो मैंने जब 625 इंटू 11 किया तो 6875 आ गया। इसको अब 23 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 हैंड 6 2 हैंड 20, तो ये हो जाएगा 1 5 1 30, तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज 5 2 1 8 5 1 158125, दैट इज 23 इंटू 11 इंटू 625 इंटू करके कितना आया, 158125, तो 158125। और यहाँ पे 18 इंटू 7 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 18 इंटू 7 कितना होगा, देखिए 7 665 एंड, और 7 1 7, 7 प्लस 5 दैट इज 126, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 126 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दैट मीन्स दो जो ब्लेड थे वो कितना एरिया तक स्वैप कर पाएंगे, दैट इज 158125। ठीक है, तो आई होप आपको दैट इज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।